रामदेव नकली मिलावटी सामान बेच के एमआरपी पे बेच सकता है तो वो राष्ट्रवादी हो गया जी। अगर किसान अपना हक लेने के लिए रोड पे आया तो वो आतंकवादी हो गया, वो देशद्रोही हो गया। संघर्ष तो देखो, हम लोगों ने संघर्ष तो सिख इतिहास जो है बहुत लंबा बड़ा गहरा हो गया हुआ। थोड़े समय का 550 साल में गुरु नानक जी का अवतार हुआ था और बहुत बड़ी जंगें हमने अंग्रेज़ों से लड़ी है। हमने मतलब जितने हिंदुस्तान पे लोग चढ़ कर के आते थे, ये भी सब पता है किसने कितने हमले करे, किसने कितने हमले करे। जो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और सदा से उसको हिंदुस्तान में आना बंद किया तो वो हम लोग थे, सरदार लोग थे। और इसलिए हमने जंगें बहुत लड़ी हैं, पता है, सरकार को भी पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आपने एक फिल्म देखी होगी केसरी, जिसमें कलाकार अक्षय कुमार थे, जिन्होंने अक्षय कुमार की अभिनीत फिल्म थी केसरी, जिसमें निहंग सरदारों के बारे में बताया गया था, जो लड़ाके सरदार होते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 40 थे और 10 लाख की फौज से भी लड़े थे। उन वीर गाथाओं से आपको आज हम रूबरू कराएंगे, उस वीर मिट्टी से आपको हम आज रूबरू कराएंगे जिन पे पूरी पटकथा गढ़ी गई थी, जिन पे पूरा एक भाव भंगिमा बनाकर फिल्म को परोसा गया था। आज आपको उनसे हम साक्षात मुलाकात कराते हैं। हमारे बीच उस कौम से कुछ लोग हैं। पहले तो आप ये बताएं कि वो फिल्म जो केसरी बनी थी अक्षय कुमार की, वो आप लोगों पे थी? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपके सभी दर्शकों को सबको बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल है। वो हमारे लोगों के ऊपर ही बनाई गई थी और जैसे ही उन सारागढ़ी वाले लोगों ने जंग लड़ी थी, वो सरदार लोग ही थे, तो उन लोगों ने जो है अंग्रेज के समय थे ब्रिटिश सरकार के लिए वो उनमें भर्ती थे जी। उनने अपना ये धर्म भी निभाया था कि वो दूसरे धर्म के प्रति हुए। ब्रिटिश सरकार के लिए जो उनका तनख्वाह लेते थे तो उसमें अपना ये धर्म निभाया, जो उसमें कसम खाई थी। तो उनका जो था गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी उसके मार्गदर्शक थे। उनको पता था कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी 40 सिखों समेत जो चमकौर की गढ़ी में लड़े हैं, इसलिए वो हमारी फिल्म थी। तो बिल्कुल वो हमारे लोग लड़े हैं। कितने लोग आए हैं आप जिस निहंग सरदार कौम से हैं, कितने लोग यहाँ हैं? ऐसा है, हमारे जत्थे हैं, दल हैं अनेक, पंजाब में और भी बहुत जगह में। और हम आए हैं तरना दल यूपी से। जत्थेदार बाबा गुरबख्श सिंह जी हैं हमारे जो मुखिया हैं, और बहुत हमारी मतलब फ़ौज है बड़ी, 250-300 जो निहंग संस्था के लोग हैं। हम आए हैं, पहले तो हम नहीं आए थे, फिर कोई बीज नहीं, ऐसा किसानों की बात है, किसानी भी करते हैं हम लोग, किसानी से जुड़े होते हैं। अब जब वो कहने लगा कि ये किसान थोड़े हैं, किसान कम हैं, किसानों का समर्थन लोग कम दे रहे हैं, इसलिए किसानों का समर्थन देने के लिए खुद किसान होते हुए और दिखाने के लिए कि किसानों का कोई समर्थन नहीं करता है, ये थोड़े किसान हैं, मुट्ठी भर किसान हैं, तो इसके किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए, इनकी मतलब मदद करने के लिए हम आप 40 लोग 10 लाख के बराबर होते हैं, इतिहास में भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्या आगे की युद्ध, आगे का ये जारी रहेगा संघर्ष? संघर्ष तो देखो, हम लोगों ने संघर्ष तो सिख इतिहास जो है बहुत लंबा बड़ा गहरा हो गया हुआ। थोड़े समय का 550 साल में गुरु नानक जी का अवतार हुआ था और बहुत बड़ी जंगें हमने अंग्रेज़ों से लड़ी है। हमने मतलब जितने हिंदुस्तान पे लोग चढ़ कर के आते थे, ये भी सब पता है, किसने कितने हमले करे, किसने कितने हमले करे। जो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और सदा से उसको हिंदुस्तान में आना बंद किया तो वो हम लोग थे, सरदार लोग थे। और इसलिए हमने जंगें बहुत लड़ी हैं, पता है, सरकार को भी पता है। सरकार ऐसा है, राजनीति का खेल है। सरकार सोचती है बहुत जो मतलब है ना मूवमेंटें थे वो ख़त्म भी कर चुकी है। शायद ऐसा भ्रम अब भी सरकार के मन में है कि ये भी कुछ मुट्ठी भर लोगों की बात है, जहाँ छोटी को मूवमेंट है। छोटी नहीं है, पूरी दुनिया के हर वर्ग के लोग जो है, आप चौथा स्तंभ भी इसका साथ दे रहे हैं जी। चलो गोदी मीडिया को होगा जो नहीं दिखा रहा, वो अलग बात है। सच्चाई दिखाने वाला इंसान जो है वो सच्चाई दिखा रहा है और ये भ्रम टूट जाएगा, पता है। आपकी कौम शहीदी कौम रही है, मजबूत मिट्टी रही है, शहादत के लिए याद किए जाने वाला मिट्टी पंजाब है। हाँ। इस आंदोलन में भी कुछ लोग शहीद हुए हैं। सरकार और कितनी बलि लेगी? देखो, एक हमारे शेर है कि जो गोली मारने वाला हमें
गिन के नहीं मारता है कि कितनी गोली इनके ऊपर चलानी है, तो हम लाशें गिन के उठाते नहीं हैं। तो हम जुल्म की इंतहा देखने वाले लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, सरकार ने देखा है, पहले भी सरकारें करती आई हैं। तो इंतहा जरने वाली कौन कौम है वो अब उसकी अगुवाई कर रहे हैं। अब तो सब लोग साथ हैं, अब लोग सब लोगों का मुद्दा है। किसानी कोई एक जाति धर्म सरदार की बात नहीं है, किसानी तो जहाँ को किसान कर रहा है किसानी है। तो इसलिए और औरतें तक भी इस कित्ते में शामिल हैं, लोग औरतें भी खेती कर। कल बातचीत से लगा कि सरकार मान जाएगी, लेकिन ये गतिरोध, ये संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है। कल फिर ये बात आई कि 4 तारीख तक इसको टाल दिया जाए। तो ये क्या सरकार बार बार टाल क्यों रही है? क्या आंदोलन की मजबूती जांचना चाहती है? देखो, आप तो जानते हो, पढ़े लिखे हो, सरकार कौन सा तरीका है जो 101 तरीका जो आजमाना नहीं चाहती। सरकार सिर्फ तरीके अपनाएगी अपने, पर ये किसान एक ऐसी मजबूत चीज़ है, इस पे घाव आ जाता है खेत में तो उस पर मिट्टी लगा लेता है, मिट्टी में जख्म खराब हो जाता है, पर ये मिट्टी अपने खेत की मिट्टी लगा करके तो वही काम करता रहता है, खून बहने से बंद कर देता मिट्टी डाल करके जी। तो ऐसा भ्रम है, कुछ टूट गया है, कुछ टूट जाएगा, मोदी का टूट जाएगा, टूट जाएगा। अभी ये आंदोलन खत्म होगा? नहीं, आंदोलन ऐसे कैसे खत्म हो? आंदोलन को देख के ही तो वो ठीक होगा सब। जैसे आधा आप बोल रहे हो ठीक हो गया है जी, आधा और ऐसे ही ठीक होगा। सरकार के दिमाग में तो है हर जगह किसान खेती किसानी बात हो तो रही है, अब पहले नहीं होती थी। पहले नहीं होती थी। जब हम आपके दिमाग में एक बात टिक जाएगी, रात को आप सोए होंगे तो याद आती रहेगी कि निहंग संस्था को मिले थे आज, जो बहुत मजबूत थे, 1.25 लाख से एक लड़ने वाला आदमी था, उन लोगों से हम मिल करके आए। तो कहीं ना कहीं आपको सपना आता रहेगा उसका। आज सरकार को सपने आ रहे हैं सरदारों के, किसानों के। आपका क्या नाम है? जोबन सिंह। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 17 साल है। हमने एक फिल्म देखी थी केसरी, उसमें जो छोटा बच्चा था वो बहुत बहादुर था, उसने बहादुरी से उस युद्ध में फतेह हासिल की थी। एक युद्ध यहाँ भी चल रहा है, आपकी क्या भूमिका होगी? हम भी इसमें फतेह करेंगे, फतेह करेंगे, फतेह कर जाएंगे ये मोर्चा फतेह करेंगे। ऐसा है, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के 5 साल के 7 साल के साहिबजादे दीवालों में चुने गए थे जी। वहाँ एक राजनीति घड़ी गई थी कि 2 दिन हो गए हैं, बच्चे मान नहीं रहे, तो आज ऐसा किया जाए, बड़ा गेट बंद कर दिया जाए, छोटी बारी खोल दी जाए। जब बच्चे आएंगे ऐसे सिर झुकाएंगे, सब लोग ताली मार देंगे। बच्चों ने सिर झुका दिया, अब क्या कहना था इसको, चलो चलो, मतलब सरकार की भी रह जाएगी। तो साहिबजादों ने क्या करा कि पहले अपना पाँव आगे निकाला, तो कहने लगे जुत्ती दिखा रहे हैं हमें, आज तो इसको सजा देंगे। इसलिए हमारे धर्म में उम्र की कोई नौबत नहीं है, भला 100 साल है, भले बच्चा है, सबका जो है जोश एक बराबर रहता है। आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम करमपाल सिंह है। करमपाल हाँ सिंह जी। जी, आप कहाँ से आए हैं? इसी दल के हम इसी दल से आए हुए हैं, पीलीभीत जिले से। जी, पीलीभीत जिले हाँ से जी। आए हैं आप। जैसा अभी आप सरकार- पहले देख के आए, जो यूपी छब्बी गुरु नानक घाटी लगी हुई है, जी वो उसमें हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। जैसे अभी हमें अपने वहाँ भी अपने लोग मिले थे, जी अभी हमें फ़ोन आया कि कंबलों की सेवा के लिए ट्रक एक आ रहा है पूरा, जी। लमसम उसमें होंगे 500-600 कंबल होगा। 500-600 हाँ। कंबल होगा। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप लगातार कितने दिनों से इस आंदोलन में हैं? हम लगातार वैसे तो पहले दिन से ही इस आंदोलन में हैं, जी लेकिन ये भी हर व्यवस्था को देखते हुए, जैसे पीछे कई बार ऐसा मोर्चा हो जाता है जिसके कारण हमें पीछे जाना पड़ता है अपने जो साथी हैं उन्हें निकलवाने के लिए। जैसे अभी हम गए थे कुछ दिन पहले, तो हम वहाँ से एक पालकी साहब लेके आए। ठीक, अभी हम फिर 2-3 दिन में जा रहे हैं वापस, तो हम फिर 2-3 दिन में जब जाएंगे वहाँ से सेवा इकट्ठी कर रहे हैं। जो भी दस्तमंद होगा, जो भी सेवा करना चाहता है, राशन की सेवा, कंबल की सेवा, जो भी अपने मनमर्जी, जो यहाँ नहीं पहुँच सकता है, जो किसान यहाँ नहीं पहुँच सकता है, या जो काश्तकार या जो बानिया वर्ग है, या कोई भी मान लो, जो भी इंसान यहाँ नहीं पहुँच सकता है, वो अपनी सेवा देने के योगदान है, लेकिन वो यहाँ पहुँचेगा तो ही सेवा पहुँच पाएगी। लेकिन हमने अब क्या किया है, उसमें डिवाइडेशन कर दिया। अभी वहाँ से एक जगह स्टॉक इकट्ठा किया जाता है, जिसे भी अपनी सेवा करनी है वहाँ दे देते हैं, वहाँ से हम यहाँ पे ले आते हैं उसे। अच्छा, एक निहंग सरदारों का इतिहास रहा है कि वो जहाँ खड़े हो जाते हैं, दूसरे पक्ष का ऐसे भी मोर्चा कमज़ोर नज़र आने लगता है, वो डर जाती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। 36 दिन हो गए, सरकार मानने के मूड में नहीं लग रही है। देखो, ऐसा जितना आंदोलन तेज रहता है उतनी मजबूती मिलती है। ये भी एक चीज़ समझने वाली है। जैसे पहले दिन जब सब लोग आए थे बिल वापसी के लिए,
लेकिन जैसे जैसे आंदोलन इन्होंने लंबा किया, अब क्या आ गया है कि केवल हमें बिल वापसी नहीं चाहिए, उसके साथ कुछ चाहिए भी, कानून भी चाहिए। जैसे MSP गारंटी कानून की मांग हो गई, कि ये भी हमें चाहिए। अब हम इसमें ये है भी अपनी किसानी का जो भी हमारा कमज़ोर, जिसकी वजह से किसान कमज़ोर था, किसान खेती छोड़ रहा था, वो कमज़ोर कहाँ से है, वो सब कुछ लेके जाएंगे, वो सब MSP गारंटी कानून में सब कुछ आ जाएगा। अपने इतिहास के बारे में बताएं, क्या कैसे रहा है निहंग सरदारों का, कुछ जानकारी है आपको? देखिए, हमें हमारा इतिहास तो दुनिया ही जानती है वैसे, हम फिल्मों में हमने देखा है, आप हम चाहते हैं कि अपनी ज़बान से भी लोगों को आप बताएं। देखो जुबान से चलो बता देते हैं अगर आप कहते हैं। जी, ये जो हमारे मोटे मोटे कड़े किस लिए होते हैं? ये है सर लोहे का कड़ा है जी। आम होता है, जैसे आपने नॉर्मल देखा होगा, पता लग रहा है, वो होता है सिल्वर का कड़ा। हाँ। ये है सर लोहे का कड़ा। अभी हमारे ये आप काफी देखोगे, भारी है ये 1 किलो का है। 1 किलो का एक? पूरे 1 किलो का है जी जी। ये किस काम आता है? ये हमें शरीर में आयरन देता है। दूसरी चीज है जो ये हमारे, जैसे हमें तलवार दी गई है वार करने के लिए, जुल्म का टकराव करने के लिए। हाँ। ये हमें एक तरफ से हथकड़ी भी लगी है, भी हमें किसी पे जुल्म करना भी नहीं है। अच्छा, ये हथकड़ी है कि आपको जुल्म नहीं करना? नहीं करना। वाह, हमें जुल्म नहीं करना है। अगर हम किसी के अगर हम किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो ये हमें, जैसे ही अपने लोग हाथ आगे बढ़ाएंगे, ये हमें दिखा देगा भी हमें हथकड़ी लगी हुई है। हमारे गुरुओं साहब की देन से भी हमें जुल्म नहीं करना है। जुल्म जो लोग देख रहे हैं वो देखें, इस धर्म की खूबसूरती भी देखें और इस धर्म की आप मर्यादा भी देखें। ये कह रहे हैं कि ये कड़ी जो है, ये हथकड़ी इसको मानते हैं कि जब दूसरे पे जुल्म करना हो तो हाथ ना उठे, और अगर उठे, इसलिए जो हमारे हथकड़ी है। दूसरा जिसका इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये हमें शरीर को आयरन भी देता है। हाँ, दूसरा इसका ये फायदा है कि ये शरीर को आयरन देता है, और जब कोई हमला करे तो प्रतिरोध के लिए, अपनी रक्षा के लिए भी ये काम आता है। बिल्कुल जी। तो बहुत बहुत बढ़िया। और मुझे बताएं, जैसे उस फिल्म में आप तलवार वगैरह नहीं रखते? जी बिल्कुल। अच्छा, रखते हैं। तो 5 चीजें हैं, केस जी, कंगा जी, कड़ा, जी, कशहरा, जी, कृपान। कृपान। जी, जी। ये हमारी 5 चीजें हैं, 5 चिन्ह हैं। जी, केस हमारे हो गए, जी, पूरे शरीर पे हमें केस का कहीं भी बेद भी नहीं करना है। जी, सिर से लेके पैर के अंगूठे तक कोई भी केस की बेद भी नहीं करनी है। जी, ठीक, ये हमारे हो गए केस। जी, ठीक, पूरे उम्र भर। हाँ जी, जी। ये हमारे हो गए केस। कंगा, कंगा हमें दिया गया है कि जो हमारे जो पगड़ी के नीचे जो केस हैं, उसकी सफाई के लिए। जी, कि कंगा जो हमारे वक्त हर टाइम हमारे पास रखे, अगर हम कहीं जा भी रहे हैं तो हमारे पास हमारा कंगा है हमारे सफाई के लिए। जी, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद अपने लोग कंगा कर लेंगे अपनी सफाई के लिए। कंगा, कंगे के बाद कड़े का मैंने आपको बताया, हथकड़ी और आयरन का। केस, कंगा, कड़ा हो गया। कशहरा, कशहरा जिसे आप नीचे हम पहनते हैं, कशहरा। अच्छा 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 अच्छा। ठीक, हम बड़ा कशहरा पहनते हैं, नीचे से जो बंद होता है। अच्छा, नीचे से बंद रहता है जी, पजामी टाइप। हाँ जी, पजामी टाइप, ये बिल्कुल ओपन रहता है। वहाँ पे बड़ा कशहरा ऐसे कहते हैं। ये नॉर्मली जो अपना होता है वो 1 मीटर में बनता है। ये इसमें हमें डबल कपड़ा लगता है 2 मीटर। अच्छा, इसका जो बांधने वाला नाला है वो भी 2 मीटर का ही है। जी। ठीक, कृपान, कृपान, कृपान जो है रक्षा रोकने के लिए, जी, किसी की रक्षा करने के लिए, जुल्म रोकने के लिए। अच्छा, कि जुल्म नहीं सहना है, रक्षा करनी है दूसरों ये हमेशा साथ रहेंगे ये 5 चीजें? अपनी रक्षा के लिए तो है ही है जी, दूसरे की भी रक्षा के लिए है। अच्छा, दूसरे पे भी जुल्म होगा तो हाँ। आप रक्षा उसकी करेंगे? उसकी भी करेंगे। वहाँ ये जात पात के लिए नहीं है जी, कि ये केवल हिंदू या केवल सिख या केवल मुस्लिम धर्म के लिए यूज होगा, नहीं। ये कोई भी हो, जिस पे इंसान, जुल्म- इंसान क्या, अगर कोई बेटी बहन, इंसान तो इंसान, अगर किसी इंसान तो है ही, इंसान के बिना अगर 2 जानवर भी आपस में भिड़ रहे हैं ना, तो उनको भी रोकना। उसको भी रोकने के लिए ये काम आएगा। उसको भी रोकने के लिए काम आएगा। जे हर मबी जे जुल्म को रोकने के लिए है केवल। आप देख रहे थे कितना खूबसूरत धर्म है, कितनी खूबसूरत एक पीछे से इतिहास चला आ रहा है, जिसको लगातार फिल्मों में भी फिल्माया गया है। आपको उस फिल्म में ये नहीं बताया गया होगा कि ये कड़ा किस लिए। उस फिल्म में ये दिखाया गया था कि अक्षय कुमार जब फिल्म में अंग्रेज़ों से लड़ते हैं तो ये हथियार का काम आता है। इसका दूसरा पक्ष आज हमने आपको बताया कि ये कड़ा प्रतिरोध के रूप में, अगर कोई आप पे हमला करता है तो बचने के लिए, और अगर आप बिना किसी को ऐसे ही किसी के साथ उलझे नहीं, इसलिए ये कड़ा आपको कड़ी के रूप में, हथकड़ी के रूप में रोकता भी है। इससे इनके शरीर को आयरन भी मिलता है। तो आप भी ये चीज़ तय करें अपने घर से बैठकर कि ये आंदोलन किसके लिए चलाया जा रहा है। जिनको लगातार खालिस्तानी राष्ट्रद्रोही बताया जा रहा है, वो लोग राष्ट्र के लिए
और आपके लिए कितने खड़े होने वाले लोग जो हैं? आप खालिस्तानी वाली बात कर रहे हैं उसके लिए हम थोड़ा डिबेट करना चाहेंगे। जी पी जब रामदेव नकली मिलावटी सामान बेच के एमआरपी पे बेच सकता है तो वो राष्ट्रवादी हो गया। जी, अगर किसान अपना हक लेने के लिए रोड पे आया तो वो राष्ट्रद्रोही आतंकवादी हो गया, जी। वो देशद्रोही हो गया। जी, इसमें कमी सरकार की नहीं है, कमी किसकी है? उपभोक्ताओं की। कमी सरकार की नहीं है, कमी उनके दिमाग की है। वैसी चीजें परोसी जा रही हैं बड़े बड़े। कमी मीडिया की है, जो मीडिया गलत इसे यूज कर रहा है, जो मीडिया गलत दिखा रहा है। जी क्योंकि अगर केवल सरकार बोलती जाएगी नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है। दिखाने वाला कौन है? मीडिया है ना। जी दिखाने वाला तो मीडिया है। जी, हम तो मीडिया को कहेंगे ना, बिल्कुल। हम तो मीडिया को कहेंगे हाँ भी मीडिया गलत बता रहा है। जी। जो भी मीडिया बता रहा हो, जी लाखों चैनल है मेरे हिसाब जी। से, जो भी मीडिया गलत बता रहा है वो उनकी गलत सोच है। बिल्कुल। देशद्रोही तो वो है एक हिसाब से। आप देख रहे थे सरकार के प्रति तो नाराजगी है ही, साथ साथ जो मीडिया इनकी बातों को नहीं दिखा रहा है, जो प्रायोजित तरीके से अलग अलग खबरें चला रहा है, उससे भी खूब नाराजगी है। आप जो भी लोग निहंग सरदारों के बारे में, इस मजबूत कौम के बारे में, इस राष्ट्रवादी कौम के बारे में, राष्ट्रवादी जात के बारे में जो नहीं जानते होंगे, उनको एक बार ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। पंजाब के इतिहास और पंजाब को राष्ट्रद्रोही कहने से पहले पंजाब का इतिहास एक बार ज़रूर पढ़िएगा। हर जगह का भी, तमिलनाडु का, आप खुद महाराष्ट्र यूपी से आए का, हैं। हम खुद यूपी से आए हैं। इसके बिना मैं आपको बता दूं, जो राजू शेट्टी जी हैं, शायद आप जानते हो, महाराष्ट्र के हैं राजू शेट्टी जी। कुछ ही दिन पहले उन्होंने अंडानी अंबानी के कार्यालय का घेराव किया था। अच्छा। 10 योजना के, वो कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं ना। जी अभी तमिलनाडु वाले आ नहीं सकते क्योंकि रेल रोकी गई है। जी तमिलनाडु से आना, साधन पे आना बहुत कठिन है। फिर वहाँ से आने का खर्चा ज़्यादा। अगर हम यूपी से भी आ रहे हैं, हमारा कम से कम 5,000 का खर्चा आ रहा है अपनी गाड़ी की। बिल्कुल। लेकिन जो तमिलनाडु से आएगा, कितनी दूर से, कितना खर्चा हो रहा है? अगर यही ट्रेन चलता हो तो आदमी आराम से आ सकता है। कारण ये है केवल। जी और दूसरी चीज़ और, फिर ये तो इतिहास गवाह है जी कि राष्ट्र, अगर हम अपने, जब ये भारत देश गुलाम था, उस टाइम किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? अंग्रेजों की सरकार थी। अंग्रेजों की सरकार मानोगे? जी। अंग्रेजों की सरकार थी। जुल्म के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी भगत सिंह ने, आवाज़ उठाई थी राजपूत जी ने। जी उन्हें भी देशद्रोही कहा गया। हाँ। कहा गया, आतंकवादी कहा गया। किन की तरफ से? अंग्रेजों सरकार की की तरफ से। जी। सरकार कौन? अंग्रेज सरकार की तरफ से। यही काम यहाँ है। जो पहले आगे निकल के आया उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो आप समझ रहे थे, इस मर्म को भी समझिए जो आपको परोसा जा रहा है, जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, उससे इतर अपने स्वविवेक से काम लीजिए, अपने दिमाग से सोचिए कि गलत कौन है और सही कौन है। इस तरह की तमाम खूबसूरत वीडियो के लिए बने रहें महाखबर के साथ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।